तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितनी टाइप्स की होती है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट होती क्या है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर बायर और सेलर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये कोई मिस्टर बिल्लू है, इनको पार्ले जी का बिस्किट चाहिए, तो ये जाएंगे मार्केट में और ये वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट को। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में कुछ भी सामान लेने के लिए, तो अलग अलग मार्केट के टाइप्स हैं। उनमें जो मार्केट है वो 5 टाइप्स की होती है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, मोनोप्सोनी एंड ओलिगोपोली। सो सबसे फर्स्ट है इसमें परफेक्ट कंपटीशन। पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन को। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब कंपटीशन यहाँ पे बहुत अच्छा वाला होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं पहले। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो बायर एंड सेलर होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं। नो नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इन्हें एडवर्टाइजमेंट की कोई नीड नहीं होती। अभी आप पढ़ोगे भी, चलो पहले इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे वेजिटेबल सेलर है इंडिया के, मंडी है, सब्जी मंडी जैसे हमारी लोकल मार्केट में भी होती है। तो यहाँ पर सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। मतलब अगर इनके पास पोटैटो है, इनके पास ही पोटैटो, इनके पास ही पोटैटो। जो इनके रेट होते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं कि प्राइस पोटैटो के कितने होंगे। अब देखो, ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये 25 रुपये केजी पोटैटो को सेल कर दें, ये 30 कर दें और ये 20 कर दें। ऐसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है वो सेट किया गया डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। एडवर्टाइजमेंट की नीड इसमें इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर होते हैं। तो पर्टिकुलर पर्सन कहीं से भी परचेज कर सकता है जहाँ भी उसको अच्छा लगेगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो यहाँ पे होमोजीनियस है, प्रोडक्ट तो सेम है। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिस्ट। अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे अपनी दुकान या अपनी ठेली वगैरह लगाना चाह रहा है तो वो आ सकता है, वेलकम है उसका एकदम, कोई से मना नहीं करेगा। और जा भी विदाउट एनी परमिशन जा सकता है वहाँ से, अगर उसको लग रहा है कि उसको जाना है। मतलब यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। कोई आए इस मार्केट में, कोई जाए, कोई मतलब नहीं है। ये होती है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या होती है मोनोपोलिस्टिक? ये सिमिलर है परफेक्ट कंपटीशन की तरह, बट इसमें क्या होता है, मैनी सेलर मैनी बायर। कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, नो कॉम्पिटिटिव। फ्री एंट्री इसमें भी है, फ्री एग्जिस्ट इसमें भी है। यहाँ पर भी जो प्राइस डिसाइडेड होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका मेन पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब लाइक ये 3 शॉप्स हैं, शॉप ए बी सी, ये तीनों एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, मोबाइल, बट उसमें कुछ डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा। लाइक ये वीवो की एक सीरीज बेच रहे हैं, ये ओप्पो का मोबाइल बेच रहे हैं, ये मोटरोला का बेच रहे हैं। तो मोबाइल वालों की मार्केट तो बड़ी है, मतलब बहुत सारे सेलर हैं मोबाइल को बेचने वाले, पर डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा कंज्यूमर। जहाँ से भी उसको परचेज करना होगा वहाँ से वो परचेज करेगा, क्योंकि सबका जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन है। सबका प्रोडक्ट सेम तो है, कैटेगरी तो सेम है, मोबाइल बेच रहे हैं सब, बट सबकी यूएसपी अलग अलग है। सबके मतलब जो प्रोडक्ट का फैसिलिटी वगैरह होती है वो सब अलग अलग है। इसमें आते हैं हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसे हमारे पास एक बाइक है स्प्लेंडर, एक है हमारे पास टीवीएस रेडियन। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें स्प्लेंडर लेनी है, हमें रेडियन लेनी, कौन सी हमारे लिए सूटेबल है। दोनों का प्रोडक्ट तो बाइक ही है, प्रोडक्ट तो सेम है, बट दोनों में डिफरेंशिएशन हमें करना कि भाई हमें स्प्लेंडर लेनी है या रेडियन लेनी है। ऐसे ही मोबाइल मार्केट, रेस्टोरेंट भी देखो, सब रेस्टोरेंट फूड सेल कर रहे हैं, फूड बेच रहे हैं सब, पर किसी कोई अलग बेच रहा है, कोई डोसा अलग तरीके से बना रहा है, कोई अलग तरीके से बना रहा है। ऐसे ही होटल्स हैं, तो सबका इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, कैटेगरी वाइज सेम होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कॉम्पिटिटिव नहीं है, इसमें कंपटीशन है ही नहीं। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर एंड मैनी बायर।
यहाँ पे जो सेलर होता है वो सिंगल होता है, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता। एग्जांपल है इसका IRCTC। IRCTC हम सब उसके प्रोडक्ट को लेते हैं, लाइक इंडियन रेलवे। IRCTC ओनली सेलर, एक अकेला सेलर है और उसके कस्टमर है हम सारे। ऐसे ही है कोल इंडिया, ऐसे ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसमें भी ऐसे ही है। ये सिंगल सेलर है और इनके जो बायर हैं वो मैनी बायर हैं, ठीक है। जैसे हमारी कोई लोकल मार्केट में कोई एक चीज़ ऐसी देख लो कि जो सिर्फ इसी शॉप पे मिलती है, लाइक ये मिस्टर एक्स ही सेल कर सकते हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट होगा वो होगी मोनोपोली मार्केट। जैसे कोई भी मेडिसिन होगी, भाई ये मेडिसिन ओनली इस एक्स लिमिटेड पे मिलेगी, तो ये मोनोपोली मार्केट का पार्ट है। यहाँ पे जो प्राइस मेकर होता है, मतलब प्राइस किसके चलेंगे, मोनोपोली मार्केट कंज्यूमर के लिए तो वैसे अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे चलती है मोनोपोली उसकी, मतलब जो प्राइस इसने सेलेक्ट कर दिए पर्सन ने जो इसको बेच रहा है, वही इतने सारे कंज्यूमर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये है यहाँ का, क्योंकि जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर है, भाई उसकी अकेली मार्केट है, वो चलाएगा अपनी। बायर है प्राइस टेकर, बायर को जो भी प्राइस मिलेगा वो उसमें लेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सिंगल सेलर है। अब IRCTC क्या एडवर्टाइजमेंट करेगा, हम तो फिर भी उसके प्रोडक्ट खरीद देंगे। एंट्री एंड एग्जिस्ट आर रिजिड, हर कोई इसमें एंट्री नहीं कर सकता। लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वैसे भी कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट एक ही उससे परचेज करेगी और वो भी उससे करेगी जो उसने पहले से ही रजिस्टर कर रखी हो कंपनी। तो इसमें जो एंट्री एंड एग्जिस्ट है वो फ्री नहीं है, रिजिड है, मीन्स नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एंट्री नहीं है यहाँ पे, रिजिड एंट्री है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मोनोप्सोनी, ये बिल्कुल अपोजिट है मोनोपोली मार्केट का। यहाँ पे जो बायर होता है ना, सिंगल बायर होता है एंड मैनी सेलर, सेलर बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। एग्जांपल से समझ लो, सिंगल सेलर, जो सेलर होगा वो प्राइस मेकर होगा। जैसे हमारे यहाँ पे कोई सिटी है, जस्ट अ मिनट, हमारी कोई सिटी है, उसमें हमारे पास ये 4 शॉप वाले हैं। अब मुझे कोई कट्टा लेना है चीनी का, ये बेचने वाले हैं सारे, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है। बायर हूँ मैं अकेला, बायर सिर्फ मैं हूँ, तो मैं क्या डिसाइड करूँगा, ये मुझे कहेगा भाई ले जा मेरे से 500 रुपये का, ये मुझे कहेगा ले भाई तू 505 का ले ले, ये मुझे कहेगा भाई मैं तो तुझे 450 का दूंगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई मुझे तो 450 का मिल रहा, मैं तेरे से क्यों लूँ। मतलब वहाँ पे जो चलेगी, वहाँ पे इस कंज्यूमर की चलेगी, इस बायर की चलेगी, इनकी नहीं चलने वहाँ पे, क्योंकि इसको डिसाइड करना इसको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा, तो उसी बेस पे अपना प्रोडक्ट को चूज करेंगे। ये है मोनोप्सोनी का। एग्जांपल है रोड टेंडर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड के टेंडर निकालते कि भाई जो भी कंपनी मतलब अच्छा होगी, जो भी सस्ते में या कोई भी बेस्ट क्वालिटी देगी उसे हम टेंडर दे देंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं पर बायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पे। ऐसे ही डिफेंस इक्विपमेंट, कि भाई डिफेंस के जो इक्विपमेंट है खरीदने वाली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पर बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, पर हम डिसाइड करेंगे कि हम किससे लेंगे। यहाँ पे एंट्री और एग्जिस्ट रिजिड होती है, कैटेगरी ही ऐसी है, रिजिड तो होनी ही है, ऐसा होता है इसमें। तो ये है मोनोप्सोनी का। नेक्स्ट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में लिमिटेड सेलर होते हैं बट लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। जो बायर है वो लार्ज नंबर, मतलब बायर ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयरलाइन कंपनी। एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन इंडस्ट्री, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। लिमिटेड सेलर, जैसे हमारे पास एयरलाइन कंपनी में इंडिगो है इंडिया में, एयर इंडिया है, विस्तारा है, ये सब है। इनके पास लिमिटेड सेलर है, पर इन्हें पूरी इंडिया के जितने पूरी इंडिया में कंज्यूमर है वो सब इनके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो बायर तो ज़्यादा है, मैनी बायर है। ऐसे ही है एयरटेल, जियो, VI, ये 3 मेन है जो हमारे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम चूज करेंगे हमें एयरटेल में बेनिफिट है, जियो में है या VI में है। ऐसे ही है क्रूड ऑयल कंपनी, मोस्टली 13 कंट्रीज ऐसी होंगी जो पेट्रोल वगैरह ये क्रूड ऑयल को सेल करती हैं, तो वे डिसाइड करेंगे प्राइस क्या होना चाहिए। अब इंडिया में तो पेट्रोल है नहीं, इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं है, चाइना में क्रूड ऑयल नहीं है, तो वे क्या इस पूरे एक नई टर्म आती है, इसको बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, जब लिमिटेड सेलर होते हैं तो प्राइस ये डिसाइड करने लगते हैं कि भाई प्राइस हमने सेट कर दिया, हम 50 रुपये पर बैरल से कम बेचने के नहीं।
मतलब इन्होंने प्राइस अपने सेट कर दिए, तो ये इनकी मर्जी चलेगी कौन से प्राइस रखे। तो इसके लिए CCI मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया 2022 में टू कंट्रोल और रेगुलेट एन इंडस्ट्री बाय फॉर्मिंग कार्टेल। कार्टेलाइजेशन का मतलब समझ आया, टू कंट्रोल और रेगुलेट मतलब अपना कंट्रोल ले लेंगे प्राइस पे अब जा इंडस्ट्री। फॉर्मिंग कार्टेल, ये कार्टेल बनाने, कार्टेल मतलब ग्रुप बना लेंगे, उस रजामंदी से ही अपनी प्राइस सेट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्टेल ना बनने पाए मींस हमारा भी इसमें इंटरफेयर रहे प्राइस सेट करने में, इसलिए CCI बनाया 2002 में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है भाई। क्रूड ऑयल, इंडिया को क्रूड ऑयल में एंट्री लेनी है, कैसे ले लेगा इंडिया एंट्री जब इंडिया को एंट्री मिलने की नहीं, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है। तो एंट्री इसमें इजी नहीं है, नो इजी एंट्री। अंडरस्टैंड? थैंक यू।